हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स विद मैजिक पर। लास्ट वीडियो पार्ट 1 में हमने लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन की थियरी डिस्कस की थी और कुछ एग्जांपल देखे थे। इस वीडियो में हम सिर्फ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन के एग्जांपल ही देखेंगे और उसे ज़्यादा बेटर समझने की कोशिश करेंगे। तो आइए देखते हैं लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन के एग्जांपल। मेरा जो पार्ट 1 है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दी है, तो आप उसे डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं। तो आइए देखते हैं पार्ट 2 लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। यहाँ पर हमें फर्स्ट एग्जांपल दिया गया है कि डिटरमाइन वेदर द फंक्शन, हमारा जो फंक्शन है वो R2 से लेके R2 तक है, यानी कि हमारा डोमेन और कोड डोमेन R2 पे है, R क्रॉस R पे। तो हमारा जो फंक्शन है ट्रांसफॉर्मेशन का वो क्या है, t of x, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, y इज अ लीनियर। हमें यहाँ पूछा गया है कि इज अ लीनियर फंक्शन और नॉट। तो यहाँ पर हमें क्या करना होगा कि मैंने जैसे पहले वीडियो में भी कहा है कि हमें सिर्फ दो कंडीशन को अप्लाई करके कोई भी एग्जाम्पल को सोल्व करना होगा। वो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन है या नहीं, तो उसे देखने के लिए पहले हमें हमारी जो दो कंडीशन थी, पहली कंडीशन क्या थी हमारी, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ x प्लस वाई इज इक्वल टू ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ x प्लस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ y, और दूसरी कंडीशन क्या थी, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ t उसमें अल्फा x इज इक्वल टू अल्फा इंटू ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ t इंटू x। तो आइए उस दोनों कंडीशन को लेके हम इस एग्जाम्पल को सोल्व करेंगे। यहाँ पर x की जगह पर हम क्या पुट करेंगे, पहले हम ले लेते हैं कि वी हैव ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ x, y, और यहाँ पर y के बदले हम z, w रखेंगे। तो अब क्या होगा हमारा x प्लस वाई, तो यहाँ पर x प्लस वाई की जगह पर हमारा ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ t x, y प्लस z, w हो गया। तो अब इसको सोल्व करेंगे तो इसका आंसर क्या आएगा, जो यहाँ पर हमारा जो मेन फंक्शन है t ऑफ x, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, y, तो यहाँ पर x की जगह पर हम क्या रखेंगे, x प्लस z, और y की जगह पर हम रखेंगे y प्लस w, यानी कि जो x होगा उसका स्क्वायर मिलेगा और y वैसा ही। ओके, तो अब क्या करेंगे हम, x प्लस z का स्क्वायर और y की जगह पर y प्लस w, तो y प्लस w वैसे ही रख देंगे। इस इक्वेशन को हम इक्वेशन नंबर 1 कहते हैं। अब हमारी ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ t x प्लस वाई इज इक्वल टू क्या था, t ऑफ x प्लस t ऑफ y। तो अब हम क्या फाइंड आउट करेंगे, t ऑफ x प्लस t ऑफ y, और जो दोनों इक्वल आ गए है तो दिस फंक्शन इज अ ट्रांसफॉर्मेशन फंक्शन, एंड जो वो दोनों है और डज नॉट इक्वल टू आई, तो दिस इज नॉट अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। तो आइए देखते हैं, हम फाइंड आउट करेंगे अब t ऑफ x प्लस t ऑफ y। तो यहाँ पर t ऑफ x, तो t ऑफ x हमारा क्या है, t ऑफ x है x, y, और t ऑफ y क्या है, z, w। तो यहाँ पर क्या हो गया, x की जगह पर x का स्क्वायर और y वैसा ही, प्लस z की जगह पर यहाँ पर हमारा y है और z, w है, यानी कि z का स्क्वायर, w। अब इस दोनों को हम एडिशन करेंगे, तो इसका एडिशन हो गया x स्क्वायर प्लस z स्क्वायर, y प्लस w, यानी कि हमारा जो इक्वेशन 1 था और इक्वेशन 2 था वो दोनों इक्वल नहीं है। तो हम कह सकते हैं इक्वेशन 1 एंड 2 आर नॉट सेटिस्फाइड ऑफ द लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन प्रॉपर्टी। यह दोनों इक्वेशन सेम नहीं है, यानी कि हमारी जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की फर्स्ट प्रॉपर्टी थी वो सेटिस्फाई नहीं हो रही है। तो हम कह सकते हैं कि सो दिस t of x, y is equal to x square, y is not a linear transformation equation। हम इस कंडीशन से भी प्रूव कर सकते हैं कि दिस इक्वेशन इज नॉट लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन, एंड जो हमारी सेकंड कंडीशन थी, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अल्फा इंटू एक्स इज इक्वल टू अल्फा ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्स, तो उससे भी हम कह सकते हैं कि दिस इक्वेशन इज नॉट अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। दोनों में से कोई एक कंडीशन लेकर आप प्रूव कर सकते हैं तो भी चलेगा। आइए देखते हैं सेकंड एग्जाम्पल। सेकंड एग्जाम्पल में हमें हमारा जो डोमेन है वो R³ से
कोडोमेन R³ तक दिया गया है। और जो हमारा ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन है टी ऑफ यहाँ पर x, y, z इज इक्वल टू x प्लस वाई, x माइनस वाई, z दिया गया है। तो यहाँ पर हमें प्रूव करना है कि दिस इक्वेशन इज लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन और नॉट। यहाँ पर हमें ये फाइंड आउट करना है। तो सॉल्यूशन में हमें सिर्फ उस दो कंडीशन को ही प्रूव करनी है। पहली हमारी कंडीशन थी टी ऑफ x प्लस वाई इज इक्वल टू टी ऑफ x प्लस टी ऑफ वाई, और यहाँ पर हम x और y की जगह पर हम क्या लेंगे u प्लस वी, यानी कि u प्लस वी इसलिए लेंगे क्योंकि हमें यहाँ पर R3 यानी कि R³ में हमारा डोमेन है। तो हम u की जगह पर x, y, z लेंगे और v की जगह पर x2, y2, z2 लेंगे। अब u और v दोनों को क्या करेंगे, हम पहले ऐड करेंगे, यानी कि ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ u प्लस v फाइंड आउट करेंगे और बाद में ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ u प्लस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ v यानी कि टी ऑफ u प्लस टी ऑफ v को फाइंड आउट करेंगे। जो दोनों इक्वेशन सेम आए तो दिस इज इक्वेशन इज लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन, एंड दोनों इक्वेशन इज नॉट इक्वल टू, तो दिस इज नॉट अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। तो आइए देखते हैं पहले टी ऑफ u प्लस v। तो यहाँ पर टी ऑफ u प्लस v को कैसे फाइंड आउट करेंगे, u की जगह पर हम रखेंगे x1, y1, z1, v की जगह पर x2, y2, z2। तब हम क्या करेंगे x1 वत्ता x2, y1 वत्ता y2, z1 वत्ता z2 को हम ऐड करेंगे। और अब जो हमारा x1 प्लस x2 उसको हम x की जगह पर रखेंगे, y1 प्लस y2 उसको y की जगह पर रखेंगे और बाद में z1 प्लस z2 को हम z की जगह पर रखेंगे। तो हमारा जो मेन फंक्शन था, हमें जो एग्जाम्पल में दिया गया है कि ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ x, y, z इज इक्वल टू x प्लस वाई, x माइनस वाई, z। अब उसे हम इस वैल्यू को वहां पर पुट करेंगे। तो हमारा ट्रांसफॉर्मेशन u प्लस वी क्या हो गया, x की जगह पर हम जब x1 प्लस x2 रखेंगे तो क्या होगा x1 प्लस x2 प्लस y है तो y की जगह पर हम क्या रखेंगे y1 प्लस y2, अब क्या है x माइनस वाई, तो x की जगह पर हम क्या रखेंगे x1 प्लस x2 माइनस y की जगह पर हम क्या रखेंगे y1 प्लस y2 और उसको माइनस लेंगे। अब रहा बाद में z, तो z की जगह पर z1 प्लस z2। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1। आइए देखते हैं वैसे ही टी ऑफ u प्लस टी ऑफ v उसे फाइंड आउट करते हैं। तो टी ऑफ u प्लस टी ऑफ v यानी कि u हमारा क्या है x1, y1 और z1 और v क्या है x2, y2 और z2। तो इसको लेकर हम x की जगह पर x1, y की जगह पर y1 और z की जगह पर z1, वैसे ही x की जगह पर x2, y की जगह पर y2 और z की जगह पर z2, इसको हम पुट करके एक सेकंड इक्वेशन को फाइंड करते हैं। तो आइए पहले देखते हैं x प्लस y इज इक्वल टू हम क्या रखेंगे x1 प्लस y1, x माइनस y की जगह पर हम x1 माइनस y1 और z की जगह पर z1। वैसे ही अब हम टी ऑफ v क्या करेंगे, तो टी ऑफ v में हम क्या रखेंगे x प्लस y की जगह पर x2 प्लस y2, x माइनस y की जगह पर x2 माइनस y2 और z की जगह पर z2। अब हम क्या करेंगे, इसको ऐड करेंगे तो हमारा इक्वेशन 2 है वो क्या आएगा x1 प्लस x2 प्लस y1 प्लस y2, x1 प्लस x2 माइनस y1 माइनस y2, z1 प्लस z2। अब देखिए हमारा इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 दोनों ही सेम है। तो अब यहाँ पर हमारी जो प्रॉपर्टी थी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन की फर्स्ट प्रॉपर्टी टी ऑफ u प्लस वी इज इक्वल टू टी ऑफ u प्लस टी ऑफ v, यह हमारी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है। तो हम कह सकते हैं कि देयरफॉर टी ऑफ u प्लस वी इज इक्वल टू टी ऑफ u प्लस टी ऑफ v, दिस प्रॉपर्टी इज सेटिस्फाई। अब हम क्या देखेंगे, हमारी जो थर्ड प्रॉपर्टी थी टी ऑफ अल्फा x इज इक्वल टू अल्फा टी ऑफ x, यहाँ पर अल्फा की जगह पर हम c लेंगे और x की जगह पर हम u रखेंगे। तो आइए देखते हैं उस सेकंड प्रॉपर्टी। जो सेकंड प्रॉपर्टी हमारी सेटिस्फाई होगी तो हम कह सकते हैं कि दिस इक्वेशन इज अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। तो हमारी सेकंड कंडीशन है टी ऑफ सी यू इज इक्वल टू सी टी ऑफ यू। तो
तो अब क्या करेंगे, हमारा u लेंगे। u क्या है हमारा x1, y1 और z1। अब क्या करेंगे, जो हमारा c है वो x1, y1 और z1 तीनों से मल्टीप्लाई होगा। तो हमारा ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ tcx1 ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ tcx1 cy1 cz1 ये हमें मिलेगा। और इसका क्या होगा, यहाँ से हम कह सकते हैं कि ट्रांसफॉर्मेशन में हमारा जो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ cx1 cy1 cz1 है उसे हम हमारा जो यहाँ पर हमें एग्जांपल में मेन में दिया गया है कि ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ x, y, z उसे क्या लिख सकते हैं, x प्लस वाई, x माइनस वाई, z। तो उसमें हम इस वैल्यू को पुट करेंगे। तो यहाँ पर क्या हो गया, cx1 वत्ता cy1, cx1 माइनस cy1, cz1। ओके, तो यहाँ पर हम c को कॉमन ले सकते हैं अथवा को, और हमें यहाँ पर इस इक्वेशन को 1 भी कह सकते हैं। तो इस इक्वेशन को हम जो 1 कहेंगे तो अब हम इस इक्वल टू में TCU है उसे भी फाइंड आउट करेंगे। तो TCU क्या मिलेंगे हमें, CTU इज इक्वल टू C इंटू ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ T x1 u क्या u हमारे पास x1, y1, z1 है, तो हम उस वैल्यू को यहाँ पर पुट करेंगे। तो अब हमारा C इन तीनों के साथ जो इस इक्वेशन में हमें मेन कंडीशन दी गई है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ x, y, z इज इक्वल टू x प्लस वाई, y माइनस z, x माइनस z, z। तो इससे C क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। तो इसको मल्टीप्लाई होकर जो हमारा इक्वेशन आएगा cx1 प्लस cy1, cx1 माइनस cy1, cz1, इसको हम इक्वेशन नंबर 2 रखेंगे। हमारा इक्वेशन 1 और 2 दोनों सेम है, तो हम कह सकते हैं कि दिस function is a linear transformation function and this equation is a linear transformation equation। इस दोनों प्रॉपर्टी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है इस इक्वेशन, तो हम कह सकते हैं कि दिस इक्वेशन इज अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। और एक लास्ट एग्जांपल हम देख लेते हैं। लास्ट एग्जांपल हमारे पास है R2 से R2 का x, y इज इक्वल टू x स्क्वायर, y इज अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। तो यहाँ पर हमारा जो इक्वेशन है वो मैंने पहले एग्जांपल था वही रिपीट हुआ है। तो आई होप कि आप सब लोगों को मेरा वीडियो समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।